आज हमारी पोल्ट्री में चूज़ों का 11वां दिन है। 11वें दिन के मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्री स्टार्टर अभी भी लगा हुआ है और पानी में इन्हें मल्टी स्टार, किडनी प्रेशर और लिवर दिया हुआ है। आज से इनमें एसिफाई जो वाटर प्यूरीफायर है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि कल इन्हें 12वें दिन बुम्बारो का वैक्सीन लगना है, तो आज से इन्हें वाटर प्यूरीफायर देना बंद कर दिया गया है। आज का विषय है वेंटिलेशन, कि हम पोल्ट्री में वेंटिलेशन किस प्रकार करें कि हमारे प्रॉफिट में उसका असर पड़े। अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, जैसा कि फार्मर भाइयों को पता है कि टेम्परेचर नापने के लिए तो हमारे पास रूम थर्मामीटर या इस तरह के इक्विपमेंट मिल जाते हैं, लेकिन वेंटिलेशन के लिए कोई ऐसा इक्विपमेंट है नहीं। तो इसको समझने के लिए हमने चूजे के व्यवहार को ही समझना पड़ेगा, और ब्रूडिंग के अंदर या फार्म के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको समझकर ही या उसे देखकर ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारे वेंटिलेशन का क्या स्तर है फार्म पे। तो इसी को देखते हुए हम चूजे के व्यवहार को अगर समझें कि वेंटिलेशन हमारा अच्छा है या बुरा है, तो यदि आपका चूजा दीवारों की ओर बैठने लगे कि किनारे किनारे आपका टेम्परेचर सही है, आपने अगर ब्रूडिंग में बात करें तो 95 फ़ारेनहाइट आपने बना रखा, फिर भी बच्चा ओवर हीट जैसा व्यवहार कर रहा है कि बच्चा किनारों को भाग रहा है और गीला कर रहा है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा देर बैठ जाएगा तो वहाँ पे गीला भी होगा। अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आपने समझना है कि वेंटिलेशन पुअर है, कि ताज़ा हवा अंदर कम है। दूसरा है कि चूजा चारा पानी भी कम उठाने लगता है और वज़न कम गेन करेगा। अगर ये अक्सर देखा गया है कि अगर चूजा चारा पानी कम खाएगा तो वज़न कम करेगा ही। तो ये इसको देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि वेंटिलेशन कम है। और अगर आपके लीटर में केक जैसे बनने लगे, लीटर गीला होगा और केक जैसे बनने लगे, तो ये भी है कि आपके ब्रूडिंग में या फार्म के अंदर चूज़ों में वेंटिलेशन की कमी है। और एक साधारण सा सिम्टम है कि फार्म के अंदर से बदबू आने लगती है। अब जैसे फार्म या ब्रूडर का आप दरवाज़ा खोलोगे तो अंदर से बदबू महसूस होगी, तो इस पे एक ये भी साइन है कि आपका वेंटिलेशन पुअर है। लीटर अगर गीला हो, अगर वेंटिलेशन आप नहीं करोगे तो लीटर गीला होगा ही, तो उससे भी बदबू आने लगेगी, तो ये भी एक पुअर वेंटिलेशन का साइन है। अगर आपका ब्रूडिंग के समय अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो बच्चा मुंह खोल के सांस लेने लगता है, तो ये साइन है कि बच्चे में ब्रूडिंग निमोनिया हो गया, उसके फेफड़े कम काम करने लगते हैं तो वो मुंह से सांस लेने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से फिर आगे जाके पेट में भी पानी भरने लगता है, ये भी एक पुअर वेंटिलेशन का साइन है कि फार्मर भाई बोलते हैं कि पेट में पानी भर गया। तो यदि आप ब्रूडिंग से ही वेंटिलेशन का ध्यान देंगे तो आगे जाके बच्चे के पेट में पानी नहीं भरेगा। पुअर वेंटिलेशन है तो अंदर धूल भी बनेगी। अगर धूल बनेगी तो चूजे में आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद एक घरघराहट जैसी या चिक चिक की आवाज़ आने लगती है। और अगर इस चिक चिक का इलाज उस समय न किया जाए जिसमें आपके सिम्टम लग रहे हैं हल्के, तो ये आगे जाके सीआरडी का रूप ले लेती है। तो इसका मतलब है कि आगे जाके फेफड़े इनके पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। अगर आपका लीटर गीला है, ये भी पुअर वेंटिलेशन का साइन है। लीटर गीला है तो चूजे को एक तो ठंड लगेगी और गीले लीटर से कॉक्सीडियोसिस होने का खतरा रहता है, और ये अक्सर अमूमन देखा गया है कॉक्सीडियोसिस की 11वें दिन के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। अगला है पुअर वेंटिलेशन से फिर अंदर ओवरहीट हो जाएगी। ओवरहीट होगी तो बच्चा फिर पलटने लगेगा, जिसे आप हीट स्ट्रोक कह सकते हैं। अगर अंदर ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी से भी चूजा फीड और पानी कम उठाने लगता है। इसका असर आपको एफसीआर में फिर बाद में दिखेगा। उसमें तो ठीक लगेगा बच्चा, लेकिन बाद में जाके उसका एफसीआर ख़राब हो जाएगा। और चारा पानी कम उठाएगा तो फिर बच्चे में गाउट की भी समस्या रहेगी, तो गाउट भी आएगा बच्चे में। तो इस वेंटिलेशन को ठीक करने के लिए हमें पर्दों का ही विशेष ध्यान देना है कि पर्दे किस समय खोल लें। अगर ठंड का मौसम है, अगर जिसमें धूप आ रही है तो उसमें थोड़ी देर के लिए खोलें फिर बंद कर दें। तो पर्दों से ही हम अपने वेंटिलेशन को ठीक कर सकते हैं। तो चूज़ों में आप इतना भी, ये भी देखा गया है कि चूज़ों में आप ज़्यादा भी पर्दे ना खोलें। अगर ज़्यादा पर्दा खोल देंगे तो फिर चूजे को ठंड लगेगी, ठंड से इकट्ठा होगा। उससे अगर
ठंड से चूजा मरेगा तो नहीं, लेकिन दबा के वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के झुंड बना के वो एक दूसरे को दबा के वो मार डालेंगे। तो ठंड से भी बचाना है और ओवर हीट से भी बचाना है। तो ये एक बीच का संतुलन बना के हमने वेंटिलेशन को रखना है। अगर आपने पर्दे ही खोलने हैं, पर्दे खोल के अगर आप वेंटिलेशन करते हैं तो पर्दे उस समय खोलें अगर ठंड का मौसम है तो उस समय पर्दे खोलें जब गर्मी हो। आप लग रहा है कि ठंडी हवा नहीं चल रही तो उस समय आप पर्दे खोलें, और जिस तरफ से ठंडी हवा चल रही है उस तरफ के पर्दे न खोलें, खासकर ठंडियों में। गर्मियों में तो थोड़ा बहुत आप खोल लें, लेकिन ठंडियों में जिस तरफ से अगर बच्चा बड़ा भी हो जाए तो जिस तरफ से आपको लग रहा है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं उस तरफ से पर्दों को न खोलें, इसका ध्यान दें। अगर आपके मौसम जैसे हम पहाड़ों में आप बच्चा पाल रहे हैं तो पहाड़ों में ठंड ज़्यादा रहती, तो ठंड ज़्यादा है तो आप हर तीसरे चौथे घंटे में आधे से 1 घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए आप थोड़े थोड़े पर्दों को नीचे कर दें कि ताज़ा हवा अंदर चली जाए, कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए। उसके बाद आप पर्दों को फिर से चढ़ा दें। ऐसा आप अगर दिन में 3-4 बार कर लेंगे तो इससे भी वेंटिलेशन आपका बना रहेगा और चूज़ों में इन समस्याओं को आने से रोकेगा। इस प्रकार के मैनेजमेंट से आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अन्य जानकारियों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।